My dear friend, D.R. Bansal ji, राजेंद्र बोनवाल साहब, डॉक्टर अनीता भटनागर जैन जी, am I right? वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर हैं, हाँ नहीं, डिजिग्नेशन है, डायरेक्टर, Mr. S.K. Srivastava, director of this institution. You see, the people who are late, it takes them time to learn. And my dear friend, Umesh Sharma ji, believe me, all the dignitaries who are sitting on the dais have a long history to their credit. Having associated with this institution, you people must have already known about the achievements that they have made in their lives and the values delivered to the society at large. कुछ ही दिन पहले यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स मेरे पास आए कि कुछ इस इंस्टीट्यूशन में कन्वोकेशन का फंक्शन आयोजित होने जा रहा है। थोड़ी सी हम लोगों के ऊपर पाबंदी है कि कहीं हम किसी ऐसी जगह न चले जाएं जहां कोई इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाए और हम लोगों से कोई चूक हो जाए, भावनात्मक चूक। उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ी देर मैंने सोचा, लेकिन मैंने फिर अपने अतीत को भी देखा कि जो व्यक्ति मुझे आमंत्रित कर रहा है उसको तो मैंने निजी जीवन में बहुत ही निकट से देखा है, विभिन्न रूप में भी देखा है, अच्छे दिनों में भी देखा है और बुरे दिनों में भी देखा है। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत बुरे दिन देखने के बावजूद समाज के लिए वो मार्गदर्शक बना और आज वो इस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है और शिक्षा प्रदान कर रहा है यंग जनरेशन को। इससे उचित क्या उसकी मिसाल हो सकती है मैनेजमेंट की, किसी इंस्टीट्यूशन की, कि एक 62 साल की आयु के व्यक्ति को आप यहां आमंत्रित करें, उसको 3 काजू 2 बादाम खिलाएं और एक पकौड़ी भी, एक कॉफी भी पिलाएं और कहें कि 2 घंटे आपको खड़ा रहना है। अगर कोई मैनेजमेंट इतनी पगार पे इतनी मेहनत किसी व्यक्ति से ले सकता है, निश्चित रूप से उसका जो स्टूडेंट होगा वो समाज में कुछ निश्चित रूप से लाभान्वित की काम करेगा। इसमें भी साजिश मुझे उन्हीं की लग रही है।
बहुत Sound check. We are a management institute. If something can go wrong, it probably will. But see, we are back to back, and the show will go on. Back to our honorable Justice A.R. Masuri sir. बहुत ही शुभ दिन है आज। ये दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा कि आपके जीवन का संघर्ष क्या है। इस रोशनी और अंधेरे ने हमें जीवन का अर्थ दे दिया। ये प्राकृतिक है। जिस अंधेरे में थोड़ी देर पहले आप लिप्त हो गए, उसने आपके जीवन को एक चुनौती दे दी कि इस अंधेरे से आप कैसे निकलेंगे और इस संसार में आप कैसे रोशनी पैदा करेंगे। यही चैलेंज है। यही जीवन का एक सबसे बड़ा चैलेंज है हर उस व्यक्ति के लिए जो एक संपूर्ण व्यक्ति अपने आप को कहता है। आज हमको उस व्यक्ति की याद आई होगी जिसने शिक्षा के माध्यम से जब कभी भी रात की उलझन ने उसको परेशान किया होगा, उसने सोचा होगा कि मैं अंधेरे को रोशनी में कैसे परिवर्तित करूं। तो विज्ञान ने उसको मार्ग दिखाया होगा कि रास्ता यदि उसने सोच लेना है कि मुझे रोशनी देनी है तो उसके लिए विकल्प उसके पास मौजूद होगा, और उसने उस चीज का आविष्कार किया। अंधेरे से कभी घबराइए नहीं। जब भी एक मनुष्य को जीवन मिलता है, वो सफर उसका अंधेरे से उजाले की तरफ होता है। रोशनी में आके वो थोड़ी देर घबरा जाता है। आगे चलते चलते उसको इस संसार में इसके रीत रिवाज से उसकी देखरेख करने वाले मिलते हैं, माता पिता के रूप में, बहन भाइयों के रूप में सहारा मिलता है। समाज में उनको जब जब वो आगे अपनी उन्नति, उनकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे उनको मार्ग मिलते जाते हैं। एक टीचर उनकी जीवन में आता है तो एक व्यवस्था है। जीवन जिस वक्त आप इसको एक दृष्टि से देखिए, इसका एक नेचुरल मैनेजमेंट है। वो नेचुरल मैनेजमेंट कभी आप उसको समझ ही नहीं पाते, ना कभी उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। एक दिन आपको लगता है कि आप 20 साल के हो गए, आधा जीवन गुजर जाता है, फिर इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाता है। ये जीवन का एक मैनेजमेंट है जिसको हम अनुभव तो करते हैं लेकिन सोचते कम हैं। इसमें कौन व्यक्ति हमारे लिए क्या दायित्व, किस दायित्व का निर्वाह करता है, वो कितनी चुनौतियों से गुजरता है, उसकी तरफ ध्यान कम जाता है। करते करते जिस वक्त आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है अंदर से आपको एक आवाज देता है कि नहीं, यदि ये समस्या है तो इसका ये निवारण है, अगर वो समस्या है तो इसका वो निवारण है। जीवन में बहुत चीजों के साथ आपका साबका है।
जीवन में अपने एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, जीवन में उन चीजों की देखरेख के दायित्व का प्रश्न है, जीवन में अपने लक्ष्य का प्रश्न है। हर व्यक्ति अपना जीवन कहीं से आरंभ करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या है? नेचर ने हमको रोशनी का कुछ समय आधा दिया है और आधा अंधेरे का है। कभी हमारा ख्याल यह था कि आधा अंधेरे का समय आराम के लिए, आधा रोशनी का समय काम के लिए। अब हमारे पास जितना समय निश्चित है, we have a scale of time on which you have to test your lives. The priorities of lives have to be tested on this scale of time which is available in your life. Many things have come and many things have gone. The life goes on. And the journey of life, the education, the development, this whole activity, this whole education, this whole research, this whole management, it has a purpose. The purpose is an order. If we are 150 people or 200 people sitting in this room, अगर हम खड़े होके एक दूसरे का दर्शन करेंगे तो शायद अव्यवस्थित लगेंगे। हम जब बैठे हुए हैं और लाइन में बैठे हुए हैं, ये मैनेजमेंट है। इसका एक रूप निखर के आता है। ये हम लोग जानते हैं कि अब हमारी यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस में हमारे देश की भी एक मान्यता है, जिस देश के हम नागरिक हैं। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं एक आपके मैनेजमेंट को एक दिशा की तरफ ले जाके एक अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वहां लाके खड़ा करना चाहता हूं। इसके लिए हर आदमी विभिन्न बैकग्राउंड से आता है। आपस में इंटरसी कंपटीशन है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत कठिनाइयां होंगी। मैं भी जब घर से चला था शिक्षा के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कश्मीर से आके किसी दूसरे शहर में मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं रहूंगा कहां, मेरी फीस कैसे दी जाएगी, मेरा हॉस्टल का खर्चा क्या होगा। ये जब बच्चा एक गांव से शहर की तरफ शिक्षा के लिए रवाना होता है, माता पिता को उससे अलग होने की अलग चिंता होती है, जिम्मेदारी अलग होती है। लेकिन जब वो बच्चा शहर में आता है, तो मैं आपको एक बात अगर बताऊं तो आपको शायद हृदय के छू जाएगी। जब एक गांव से एक बच्चा शहर की तरफ आता है तो इसकी आबादी देख के, इसकी गलियां देख के वो बड़ा भयभीत हो जाता है। उसको रास्ते याद नहीं रहते। वो सुबह अगर एक सड़क पे चलते हुए, जिसको हम अब रेस्टोरेंट कह सकते हैं, अगर एक चाय बनाने वाले के पास जाता है तो वो रास्ते में अपने निशान चिन्हित करता है कि मुझे इस रास्ते से जाके इस चाय वाले के पास जाना है, तब मैं सुबह इसके पास पहुंच के वहां चाय पीऊंगा। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ, शुरुआत में गांव का था, मैं रास्ते चलते चलते, जैसे कोई एक चाय की दुकान है, एक बार ऐसा हुआ जैसे कि कोई स्टोव उस वक्त चलते थे, आपको स्टोव से चाय बनानी होती थी, खाना बनाना होता था। उसमें एक पिन जब तक आपके पास नहीं होती थी तो स्टोव आसानी से जलता नहीं था। वो पिन कहीं एक खास दुकान पे मिलती थी, उसको आपको ढूंढना पड़ता था।
ऐसे ही कभी कभी ढूंढते आप, जैसे ऐसा हो जाए कि आप पिन वाली दुकान को एक बार देखें और आपको याद रखना है रास्ता, और मान लीजिए आपको जल्दी ही आना है, आप गए और आपने पैसे भूल गए। जैसे हुआ कि वहां पे जैसे गाय खड़ी है, आपने देखा कि इस दुकान के सामने गाय खड़ी है, अब वापस आए और फिर आप वापस लौट गए कि आप मुझे पिन लेके आना है, पैसे लेके आए हैं। आप देखा तब तक कि गाय वहां से चल दी थी, तो आप रास्ता ही भूल गए। फिर आपको पूछना पड़ा कि वो पिन वाली जो है जहां से मुझे स्टोव की लेनी है, ये कहां से मिलेगी। ये एक जमाना था। आज वही रास्ता ढूंढने के लिए आपके पास गूगल है। कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट? देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू हैड टू वॉक ऑन फुट, यू हैड टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, you used to program your mind. How much was the burden upon your mind? It was sea large. But today, with the aid of artificial intelligence, many things have become easier. But I may caution you. Of late I have been attending many programs where promotion to artificial intelligence is being maximized. I'm somehow skeptical about it. आज जिस वक्त आपको डिग्री हम दे रहे थे, वो एक पेपर पे थी लिखी हुई एक डिग्री आपने। उस कागज को जिस वक्त मैंने आपके हाथ से छुआ, मैंने आपके एहसास को अंदर से हर एक उस बच्चे को कि उस डिग्री का वो वैल्यू आंकलित कर रहा था। कभी इस तरह से कि किससे वो ले रहा है, कभी इस तरह से कि किस इंस्टीट्यूशन का उसके अंदर नाम लिखा होगा, कभी वो कल इसको अपनी दीवार पे लगाएगा, वो इसको एक मेमोरी के रूप में याद रखे। इसमें एक भाव है एक दूसरे को जानने का, इसमें एक हृदय की भावना है। यही डिग्री आपको अगर ये कह दिया जाता, कल जिस वक्त स्पेस कम हो जाएगी, क्लासरूम्स कम हो जाएंगे, या मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमको किसी जगह शिक्षा के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए कोई अड़चन होगी, तो यही चीज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको डिजिटली ट्रांसफर करें। क्या उसमें इतना अच्छा लगेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सेंसिटिविटीज को, हमारी जरूरत के कॉस्ट पे, हमारी भावना को हमसे छीन रहा है। आपको मैनेजमेंट के साथ ये बड़ा ध्यान रखना होगा। You are the people who are dealing in management. Nobody else can think of this. Please try to manage the affairs of the society, the affairs of the nation in a way that the society is a living society and the artificial intelligence is merely an aid. Otherwise, Google may ask you to part with your heart and program your mind what is brought in front of your vision. The other vital organ of the body will become defunct, and you have to believe what is shown to you in front of you. These are the challenges which the management has to think from a different point of view. The purpose is how to coexist. Not only that, how to coexist, but how to exist in an inclusive way, and how best we can manage the affairs of the society, the institutions, the future.
So this challenge which has surfaced in front of you, maybe for necessities, because it is the necessity which is the mother of invention. There was a time when things were difficult to work on, लेकिन वो उस वक्त के हिसाब से आसान था. कल जैसे किसी से बात हो रही थी, गाड़ियों का शौक सबको है कि अब सब बैटरी की गाड़ियां जो है ये these will be the most preferred vehicles. फिर ये भी बात है कि अगर वो बैटरी पे चलती हैं गाड़ियां, तो बैटरी पे जिस वक्त उसकी एक लाइफ मान लीजिए 7 साल है, 7 साल के बाद वो बैटरी खराब हो जाती है. अगर उस गाड़ी को आपको चलाना है तो वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी. उस बैटरी की कॉस्ट इतनी है जितनी उसकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू नहीं है. वो बैटरीज जो खरीद के उस गाड़ी को हम दोबारा एक्टिवेट करेंगे, उसका क्या करेंगे? इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं. वेस्ट मैनेजमेंट है, आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, इन्वायरमेंट को देखना है. आज की तारीख में जिस वक्त आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपके पास एक एक बच्चे के पास आज की तारीख में 10-10 कपड़ों से ज्यादा कपड़े, और घर में किसी को एक कपड़ा रखना नहीं आता. हम अपने जमाने में हॉस्टल में कपड़े धोते भी खुद थे, प्रेस भी खुद करते थे और साफ सुथरा भी रखते थे. आज हमारे बच्चे जो हैं उनके पास 10-10, 20-20 कपड़े, मार्केट गए रेडीमेड अवेलेबल है, वापस आ गए. बट नो चाइल्ड इज सो रिस्पॉन्सिबल दैट ही कैन ऑर्गेनाइज हिज क्लोथ्स. हम लोग खुद खाना बनाते थे, खुद बर्तन धोते थे, खुद कमरा साफ करते थे. आज की तारीख में आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको, अगर आपकी प्रायोरिटी में कोई और काम है, ये काम अपने आप हो रहे हैं तो आपको नहीं करने चाहिए. मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि आपके पास जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा हो गए. आप लैपटॉप पे सब काम करते हैं, आपको उसकी पब्लिसिटी करने में, एक कागज पे जिस वक्त अभी कोई आदमी लिखता है वो कहीं गिर भी जाता है, वहां से कोई आदमी उठा लेता है, वो भी शिक्षा से लाभान्वित हो जाता है. लेकिन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम डिजिटल एजुकेशन के मोड को ज्यादा पब्लिसिटी देंगे तो हमको ये देखना होगा, तो आपको अपने कंट्री को इस तरीके से मैनेजमेंट देना होगा कि इंटरनेट की सेवा फिर हर कॉर्नर में उपलब्ध होनी चाहिए. जैसे अभी बिजली चली गई, इससे आपकी इंटरनेट सेवा भी डिसरप्ट हो जाती है. ये इंटरकनेक्टेड सिचुएशन है. मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस वक्त एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, सबसे बड़ी चुनौती जो संविधान के पहले प्रियम्बल में लिखी हुई है, इसीलिए शायद प्रियम्बल को इस तरह से फ्रेज किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. आपका जर्नी आई से शुरू होता है, आप इसको वी में कैसे कन्वर्ट करें, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए. मैनेजमेंट का लक्ष्य ये है कि एक व्यक्ति को वो समाज का हिस्सा कितनी बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट दे के उसकी क्षमता के अनुसार उसका हिस्सा बना दे, देन इट इज द मैनेजमेंट. अगर वो वी का हिस्सा नहीं बन पाता है, then perhaps the management may lack in its essence and in its objectives. I have not to deliver a very long lecture to you today. मैं इस उद्देश्य से आया भी नहीं था.
मैं सिर्फ ये देखने आया था कि बच्चों में शिक्षा के प्रति कितना उत्सव बाकी है, टीचर्स उनके कितने उनके साथ मिश्रित हैं, मैनेजमेंट उसका उन बच्चों को डिग्रीज देने में कितना खुशी महसूस करता है, और हम जैसे जो अब रिटायर्ड लोग हैं, हमारा योगदान आपके प्रति क्या है। आपके साथ बैठ के आई फाइंड कि मेरा भी अब रिटायरल लाइफ जो है वो आइडल नहीं है। आपके साथ रहने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि नहीं, कल का सहारा हमारा आप हैं और हर एक दूसरे का सहारा बन सकता है। और यही एक इंस्टीट्यूशन का योगदान है, और यही मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे एक दूसरे के साथ करेंगे। आज के